अब आता है लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स का पार्ट, और वो है बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हो, या मेन पार्ट ऑफ द लेटर कह सकते हो, यानी पत्र का मुख्य भाग। तो बॉडी ऑफ द लेटर, मेन पार्ट ऑफ द लेटर, यानी पत्र का मुख्य भाग होता है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। इसलिए इसको लिखते समय जो कुछ टिप्स हैं उनका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिकायती पत्र आता है तो उनके लिए जैसे टिप्स के रूप में आपको मैं लगभग एक लाइन बताता हूं जो हम मोस्टली यूज कर लेते हैं उसमें। इफ़ यू राइट ए कंप्लेंट लेटर, जैसे आप कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड नोटिस, कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर ए काइंड नोटिस दैट। अब इस दैट के आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अपनी जो भी कंप्लेंट है वो लिखनी पड़ेगी, कि मैं तुम्हारा ध्यान, यानी आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड नोटिस। नोटिस का मतलब है यहाँ ध्यान, अटेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। तो आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड नोटिस, कि मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। कि अब की के आगे आपको जो अपनी कंप्लेंट है उसका मेंशन करना है। और सपोज करो आप कोई जॉब एप्लीकेशन लिखने जा रहे हो, आपने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा या आपने इंटरनेट पे कोई एडवर्टीजमेंट देखा और उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो उसके लिए ये लाइन यूज कर सकते हो, आई हैव रीड योर एडवर्टीजमेंट I have read your advertisement in the Hindustan Times, which published dated 10 May 2020। यानी आई हैव रीड योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम विच पब्लिश डेटेड 10 मई 2020। तो इस प्रकार यदि आप किसी डीलर को लेटर लिख रहे हो, जैसे आपने कुछ सामान खरीदा वो डिफेक्ट आ गया, तो उसमें आप लाइन यूज कर सकते हो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, कि मुझे आपको सूचना देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आपसे ये सामान आपके शॉप से खरीदा था। तो इस प्रकार जो मेन पार्ट ऑफ द लेटर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका स्टार्ट करना है।
अब लेटर के मुख्य भाग में हमें किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करना है। तो जो लेटर का मुख्य भाग होता है उसमें किस प्रकार की हम भाषा का प्रयोग करें ताकि हमारा लेटर है वो बहुत ही बेटर माना जाए। तो मेन पार्ट ऑफ द लेटर, लैंग्वेज should be soft, clear and small sentences in easy language। जो मुख्य भाग होता है पत्र का उसमें हमें लेटर की भाषा है वो बिल्कुल सॉफ्ट, क्लियर और स्मॉल सेंटेंसेज का प्रयोग करते हुए लिखनी चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेज हैं उनका प्रयोग लेटर की मुख्य भाषा में या मुख्य भाग में नहीं करना चाहिए। दूसरा, नेवर यूज, कभी भी हमें नेवर यूज थ्रीटिंग, वार्निंग, लैंग्वेज, हमें कभी भी धमकी भरी भाषा का और चेतावनी वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब लेटर का मेन पार्ट का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर हमें रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज और वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी एक सम्माननीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सॉफ्ट हो। थ्रेटनिंग लैंग्वेज या वार्निंग लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब चाहे आपका पत्र कंप्लेंट का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे एडिटर का हो, लेटर के मेन पार्ट के अंत में आपको यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड में थैंकिंग यू, यूज एंड ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर इन LHS, यानी पत्र का मुख्य भाग का जो अंत होता है वहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में थैंकिंग यू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी लेटर के मुख्य भाग के मेन पार्ट्स के बारे में कुछ टिप्स। और अब लास्ट पार्ट आता है जिसे नाम दिया गया है एंडिंग पार्ट। एंडिंग पार्ट कह सकते हो लेटर का, क्लोजिंग पार्ट कह सकते हो। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर योर्स का प्रयोग करना चाहिए। अब योर्स के आगे, योर्स में वाई है वो कैपिटल आना चाहिए।
योर्स में कैपिटल आना चाहिए। अब यदि आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, तो फेथफुली का यूज करेंगे। और यदि आप लेटर अपनी स्कूल या प्रिंसिपल या हेडमास्टर उसको लिख रहे हो स्कूल के अंदर, तो वहां पर यूज करेंगे योर्स से ओबीडियंटली। और इफ यू राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो यूज करेंगे योर्स से ट्रूली। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जिस प्रकार का है उसी प्रकार योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एट लास्ट अंत में इनके नीचे जो सेंडर एक बार अब देखिए एंडिंग पार्ट में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली वर्ड यूज किया। ये हमें एलएचएस साइड में यूज करना है। इसके नीचे तो राइट द नेम ऑफ ए सेंडर, या यूं कह सकते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर तो लेटर लिखने वाले व्यक्ति का नाम यहां नीचे लास्ट में यूज किया जाता है। कभी भी गलती से सेंडर एड्रेस में सबसे ऊपर जहां लेटर को स्टार्ट करते हैं वहां पर सेंडर का नाम कभी भी भूल से गलती से भी यूज नहीं होना चाहिए। नेवर यूज द राइटर नेम टॉप ऑफ द लेटर, कभी यूज नहीं करना है। अब दोनों एड्रेस थे, उनकी एक विशेष बात, जितने भी एड्रेस में वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, यानी प्रत्येक शब्द का पहला लेटर, जितने भी एड्रेस में शब्द है उन सब का पहला पहला शब्द है वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो लेटर लिखते समय हमें इनका ध्यान रखना है, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब इन्हीं टिप्स के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा एक लेटर है वो लिखकर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। कि लेटर राइटिंग के कुछ सम इम्पोर्टेंट टिप्स थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उन्हीं टिप्स के आधार पे हम अब एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के आधार पे एक पूरा हम लेटर है वो एज ए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। तो देखिए, राइट ए लेटर क्वेश्चन, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए
टू MS मेसर्स जैन ट्रेडर्स, JNA ट्रेडर्स, यानी एक पत्र लिखना है मेसर्स जैन ट्रेडर्स को, जयपुर, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द replacement of the computer you bought last month. You bought लास्ट मंथ, जिसको आपने पिछले महीने खरीदा था, फ्रॉम हिज फर्म। फ्रॉम हिज फर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन के आधार पे कि राइट ए लेटर टू मेसर्स जैन ट्रेडर्स जयपुर requesting him for replacement of the computer you bought last month from his firm। मेसर्स जैन ट्रेडर्स को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें रिक्वेस्ट करना है, उससे रिप्लेसमेंट करवाना है कंप्यूटर, क्योंकि आपने पिछले महीने उसकी शॉप से, उसकी दुकान से आपने खरीदा था एक कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन के आधार पे हम लेटर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है और मिनिमम वो 3 लाइन्स में आना चाहिए। तो यहां पर सेंडर का जो एड्रेस है वो क्वेश्चन में दिया नहीं गया। अब क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो इमेजिन करो, क्योंकि कंप्यूटर खरीदा है तो आप अपने घर ही तो लेके आए हैं, तो अपने होम का, अपने हाउस एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो जैसे आपने एड्रेस दिया 51 आजाद नगर जयपुर, यानी आपके हाउस नंबर है 51, आजाद नगर में आप रहते हो और जयपुर के रहने वाले हो। तो यहाँ आपने जो एड्रेस यूज किया, अब जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट यूज की जाती है। तो जैसे कि लेटर हम लिख रहे हैं 13 मई 2020, यानी 13 मई 2020, यानी 2020। तो ये तो आपका सेंडर का एड्रेस हो गया। और एड्रेस के अंदर सेंडर का एड्रेस हो चाहे रिसीवर का एड्रेस हो, ऑल वर्ड्स फर्स्ट लेटर राइट इन ए कैपिटल लेटर। तो देखिए ए कैपिटल, एन कैपिटल और ए जे कैपिटल। अब आपको एड्रेस लिखना है उस फर्म का जहां से आपने खरीदा था, जैसे MS जैन ट्रेडर्स, JNA ट्रेडर्स। स्टेशन रोड जयपुर।
तो जैन ट्रेडर्स स्टेशन रोड जयपुर से आपने सामान खरीदा था। ये फर्म का नाम है जिस फर्म से आपने कंप्यूटर है वो खरीदा था। अब आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो एक लाइन का दोनों रिसीवर और सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का गैप लेफ्ट करें और उसके बाद सब्जेक्ट है वो लिखें। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव कंप्यूटर। अब आपको संबोधन करना है, तो संबोधन में जैसे आपको टिप्स में बताया था, यहां आइए, यहां आप डायरेक्ट पत्र किसी संस्था को लिख रहे हो, इसलिए संबोधन करेंगे तो सैल्यूटेशन में फिर एक लाइन का गैप छोड़ के नीचे लिखेंगे डियर सर्स। अब देखिए यहां ओल्ड टाइम में सर्स के बाद या डियर सर के बाद कोमा यूज करते थे। मॉडर्न इंग्लिश में जहां तक है वहां तक कोमा का उतना महत्व नहीं है, और इस यहां पर इसके बाद कोमा यूज नहीं करनी चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में जहां तक स्पष्ट हो जाए वहां तक कोमा से बचे। अब यहां जैसे आपको टिप्स में लाइन बताई थी, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, मुझे आपको सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इन्फॉर्म यू दैट। अब आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। लास्ट मंथ आई बॉट, पिछले महीने एक कंप्यूटर योर ए फर्म, आपकी फर्म से मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था विद कैश मेमो। विद कैश मेमो नंबर 25 डेटेड 15 मार्च 2020। मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पिछले महीने मैंने आपकी फर्म से कंप्यूटर खरीदा था विद कैश मेमो के साथ, यानी कैश से पैसे देकर, जो रसीद नंबर 25 है, डेट है 15 मार्च 2020। इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया है। इट हैज ऑलरेडी repaired, it has already repaired to by the engineer. To by the engineer,
ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सटीक सरल भाषा में यूज करना है कि इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया। इट हैज ऑलरेडी रिपेयर्ड टू, इसकी पहले ही बहुत बार यानी रिपेयर हो चुका है तुम्हारी कंपनी के जो इंजीनियर हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस, टू रिप्लेस, तुमसे निवेदन है कि इसे रिप्लेस करें। इट एट द अर्लीएस्ट, इट एट द अर्लीएस्ट। एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, क्विक एक्शन। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली। अब अपना नेम यूज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में तो आपको कोई नाम दिया नहीं गया तो यहां पर यूज कर सकते हो। सुरेश कुमार। तो इस प्रकार लेटर लिखा जाएगा। यदि कोई रिप्लेसमेंट करवाना है, आपको अपना लेटर के माध्यम से जो आपका डिफेक्टिव कंप्यूटर था उसको रिप्लेसमेंट करवा दिया। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक लेटर बताने का प्रयास किया गया है, जो रिप्लेसमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट और नए लेटर के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।